नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जज मौत मामले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम रविवार के पहले सुबह रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पर पहुंची, जहां घटना की वास्तविक स्थिति की बारीकियों को समझने के लिए एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया। बताया जाता है कि 28 जुलाई के पहले सुबह ऑटो से टक्कर लगने के बाद जज उत्तम आनंद की मौत हुई थी, जिसके बाबत सीबीआई की टीम जांच में जुटी हुई है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि जज उत्तम आनंद की मौत सुनियोजित हत्या है या दुर्घटना। इसी क्रम में पिछले 4 दिनों से सीबीआई की विशेष टीम धनबाद पहुंचकर मौत मामले में गहनता से जांच करने में जुटी हुई है, जिसके लिए शनिवार की दोपहर रणधीर वर्मा चौक पर घटना के बाबत सीन रिक्रिएट कर कई तरह की बारीकियों को समझने का प्रयास किया था। उसके बाद रविवार की सुबह भी पहले सुबह सीबीआई की टीम शहर के रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पर पहुंची, जहाँ एक बार फिर घटना के सीन को रिक्रिएट किया, जिससे कि घटना के संबंध में बारीकियों को ठोस तरीके से समझने में मदद मिले। इससे पहले धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार की एसआईटी टीम ने भी जज उत्तम आनंद मौत मामले में जांच किया था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला और मामले को जांच के लिए सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। गौरतलब है कि 28 जुलाई की सुबह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान एक ऑटो ने उन्हें रणधीर वर्मा चौक के समीप टक्कर मार दी, जिससे बाद काफी देर तक वह सड़क पर ही गिरे रहे। बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य जल्द से जल्द ग्रामीणों को मिले, इस मांग को लेकर बागबड़ा की तड़ी खागेड़ी के पंचायत प्रतिनिधियों समेत आम लोगों ने बागबड़ा बड़ौदा घाट में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया, जहां इन्होंने जल्द से जल्द अधर में लटकी योजना की शुरुआत की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। योजना का शिलान्यास 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया गया था, जो 2018 तक हर घर में इस योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचा देना था, पर 2021 हो जाने के बावजूद यह योजना अधर में लटक गई, जिसके लिए लगातार पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद ना ही विभाग ना ही सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को मिले, इसे लेकर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचायत प्रतिनिधि किशोर यादव ने कहा कि 237 करोड़ों की लागत वाली इस योजना में 210 करोड़ खर्च हो गए, पर कार्यपालक एजेंसी ILFS की लापरवाही से आज भी काम अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा, गर्मी के दिनों में पूरे क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा जाता है, लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं। ऐसे में बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाभ जल्द से जल्द ग्रामीणों को मिले, इसके लिए एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन का सरकार और विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जा रहा है। अगर इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया तो मजबूरी में पंचायत प्रतिनिधि उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर। लेकिन आज 2021 है, लेकिन आज तक यह योजना अधूरी पड़ी हुई है। दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए कई बार पंचायत प्रतिनिधियों ने आंदोलन किया, कई बार ज्ञापन सौंपा, कई बार मांग पत्र सौंपा, लेकिन आज भी यह योजना अधूरी है। लाखों लोगों को इस योजना से पानी मिलने को है, लेकिन आज भी पाइप बिछाने का काम हो, WTP का काम हो, चाहे हाउस कनेक्शन करने की बात हो, तमाम काम अधूरी पड़ी हुई है। हम लोग जिला प्रशासन से हो, चाहे PSD विभाग से हो, कई बार हम लोगों ने मांग पत्र सौंप कर, कई बार धरना प्रदर्शन करके ये मांग किया है कि इस योजना को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, लेकिन ना ही प्रशासन के कान में जू रही है, ना ही PSD विभाग इस पर ध्यान दे रही है, जिसके चलते आज हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। और आने वाले दिन में यदि इस योजना को यथाशीघ्र चालू नहीं किया गया तो हम लोग और भी पंचायत प्रतिनिधिगण उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे, लेकिन इस योजना को हम लोग चालू करा के ही दम लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेलवे में यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर गुरविंदर सिंह सेठी की टाटानगर स्टेशन में आगमन पर सिख समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया, जो उन्होंने यात्री सुविधा को लेकर स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी किया। ढोल नगाड़ों के साथ टाटानगर आगमन पर सिख समाज व अन्य संगठन के लोग टाटानगर रेलवे स्टेशन में पुष्पगुच्छ भेंट कर शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया, जहां उन्होंने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। रेल कर्मचारियों से मुलाकात कर सारी वस्तु स्थिति को जाना, फूड स्टॉल में जाकर किचन की स्थिति को देखा, जहां खाद्य सामग्रियों को एक्सपायरी डेट को देखा। इतना ही नहीं, ग्राहकों से नो बिल नो पेमेंट का आग्रह भी किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को वे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने सिख समाज के मान को सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। सिख समाज से रेलवे बोर्ड में यात्री सेवा समिति का सदस्य चुना है, जो समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, झारखंड की आवाज को रेलवे में
वे बुलंद करने का काम करेंगे। यात्रियों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को पूरा करेंगे। जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को झारखंड से, वो भी सिख को भेजा है, बाकी प्रदेशों से लेकिन एक सिख को झारखंड से चुना है। ये सिख समाज के लिए भी गौरव की बात है और झारखंड के सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की बात है कि एक कार्यकर्ता को झारखंड से रेलवे बोर्ड में भेज के रेलवे की आवाज को वहाँ बुलंद करना और कैसे यात्रियों की सेवा में, सुविधा में बढ़ोतरी करना। क्योंकि आपने जब देखा होगा सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने रेलवे पर विशेष फोकस किया, एक आमूल-चूल परिवर्तन रेलवे में लाने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी रेल मंत्री बने, रेल पर उनका सारा फोकस रहा। जैसे आप पहले देखते थे रेलवे में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ नहीं, लेकिन मैं अभी बहुत ही गर्व के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेलवे स्वच्छता में सबसे आगे हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी की आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा के नेता कार्यकर्ता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के आड़ में धनबाद बंद बुलाया गया था, इसमें काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। इस बंदी के दौरान जिस तरीके से भाजपाइयों ने जो प्रदर्शन किया वह काफी गलत है। साथ ही बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को निशाना बनाते हुए अभद्र बातें कही गई है, यह धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीते दिनों हुए लाठीचार्ज की घटना को ऑल बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं तथा कल बंदी में बुलाए गए अधिकतर कार्यकर्ता भाड़े पर लाए गए थे, जो कि हेमंत सरकार को गाली देने से भी पीछे नहीं हटे। यह धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने सरकार से कल हुए इस घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एबीवीपी के गुंडे लोगों को भी चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बाद में जिस तरह से छात्रों को भी, छात्राओं को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है और साथ साथ हेमंत सरकार को और जिला प्रशासन को जिस तरह से बदनाम करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और कल की जो घटना हुई है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से वीडियो में किसी महिला के द्वारा किस तरह का अभद्र बात बोली जा रही है, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं, और आप सुनेंगे, आप सुने भी होंगे तो आप खुद बोल देंगे कि कल के ये जो प्रदर्शन में, सो कॉल्ड प्रदर्शन में, ये कोई भी छात्रा नहीं थी और ये सब भाड़े पे लाया गया था औरतों को, जो उस तरह की गंदी गंदी गालियां दे रही थी। जो ऑडियो वायरल हुआ है महिलाओं का, कल का जो वीडियो आप प्रेस बंधुओं के द्वारा ही जो सोशल मीडिया में चलाया गया है, किस तरीके से लोग प्रशासन को उकसा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तब जाके उनके ऊपर लाठीचार्ज। आपको ज्ञात होगा कि यूथ कांग्रेस पे ही नहीं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह जी के ऊपर भी एक नरेंद्र मोदी का पुतला दहन छोटा सा कार्यक्रम में उनके ऊपर बाय नेम एफआईआर किया गया। यूथ कांग्रेस के लोगों ने सीएम को जब काला झंडा दिखाया निरसा में, तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर करके उनके घर के दरवाजों को तोड़ के उनको जेल भेजा गया। तो ये सरकार तो इतनी अच्छी है कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने बोला कि जो छात्र छात्राएं जेल में हैं, मतलब थाने में हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप इस घिनौनी साजिश से? ये भाजपा के लोग, भाजयुमो के लोग और खास करके एबीवीपी के गुंडे, जो कल सड़क पे तमाम एबीवीपी के गुंडे और झामुमो के गुंडे मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्वर्गीय निर्मल महतो के 34वां पुण्यतिथि के अवसर पर जमशेदपुर के नार्दन टाउन स्थित समाधि स्थल पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद भाजपा नेता विद्युत महतो, राज्य के परिवहन मंत्री चपई सोरेन, आंसू नेता चंद्रगुप्त सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सांसद विद्युत महतो ने कहा कि निर्मल दा हमेशा ही सभी तबके के लोगों को एक साथ जोड़कर उनके विकास की बातें करते थे। वहीं उन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में शामिल होकर आदिवासियों के हित के लिए सपना देखा था, लेकिन उनका सपना झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए हम सबों को संकल्प लेना होगा। अध्यक्ष चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के शहीद आंदोलनकारियों और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही देन है कि आज हमारा झारखंड अलग राज्य बना है
और वर्तमान सरकार का निरंतर प्रयास है कि राज्य के आदिवासी के विकास किस प्रकार हो, इसके लिए लगातार वे प्रयत्नशील है। उन्होंने वर्तमान में कोरोना काल पर भी चर्चा करते हुए कहा कि आज भी देश में कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप है तो कई तीसरा लहर भी प्रवेश कर चुका है, लेकिन झारखंड सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से ही आज हमारा झारखंड में कोरोना ना के बराबर है, जो पूरे देश में अपने कार्य के लिए चर्चा में है। वहीं आजसू पार्टी के चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि हमारे अलग राज्य के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों एवं निर्मल महतो की शहादत को याद करते हुए आज के युवाओं को उनकी पथ प्रदर्शक के रूप में अपनाते हुए उनके द्वारा बताए पथ पर चलने का संकल्प लेनी होगी। आगे के लिए भी हम लोग एक शहीदों को याद करके हम लोग संकल्प लेते हैं कि झारखंड के हित में, झारखंड के आशा आकांक्षा जो पहले जिस उद्देश्य से झारखंड अल्लाह राज किया गया है, उस उद्देश्य को साकार करने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। इसीलिए आज हम लोग आज इसलिए कुछ ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सका है क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना से प्रभावित है, इस राज्य में अभी नियंत्रण है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी देश के अंदर में बहुत सारे स्टेट में अभी भी कोरोना बढ़ रहा है। इसलिए सारा चार तीसरी लहर को देखते हुए ये जो प्रोग्राम जो किया जाता है इसको छोटा किया गया है। समाज के सभी वर्ग के दावे कुचले के लोगों को लेकर उन्होंने एक सपना झारखंड राज्य का दिखा था और वो राज्य ऐसी उनकी परिकल्पना थी कि एक शोषण विहीन झारखंड बने जिसमें कोई मनुष्य जो है किसी मानव को शोषण ना करे, एक दूसरे को सहायता करे। लेकिन आज जो उनकी सपना अलग राज्य जरूर बना, लेकिन आज भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। खास करके समाज में जो पिछले लोग हैं, जो पिछले इकाई में खड़े हैं, आज भी उनके लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जिस सपना की झारखंड उनका ध्यान में था वो आज भी अधूरा है और छूटा है। उसको पूरा करने के लिए अभी संकल्प लेने की जरूरत है। और सभी झारखंड वासियों से, विशेषकर नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे लोग वीर शहीद जिस तरह से गरीबों, दुखियों, असहायों, मजदूरों, किसानों के लिए अपनी त्याग किया, शहीद हुआ है, उसी की भांति, उन्हीं की भांति आप लोग भी उन्हीं की तरह त्याग तपस्या करें ताकि इस राज्य में शांति व्यवस्था बने रहे और इस राज्य का उन्नति और विकास और प्रगति हो सके। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।
मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा साक्षी अग्रसेन भवन में सम्मान समारोह सह परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मारवाड़ी समाज से जुड़े वैसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें पूर्वी सिंहभूम मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में चेस प्रतियोगिता में भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले उत्सव सिंघानिया, नासा के साथ मिलकर शोध कर रहे दिव्या, रिंगसिया चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग करने वाले कमल अग्रवाल, ओम प्रकाश रिंगसिया, अरुण बकरवाल, बालमुकुंद जी गोयल, राजकुमार चंदुका सहित मारवाड़ी सम्मेलन के सभी शाखाओं के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मान दिया गया। वहीं सम्मेलन की ओर से 2 गरीब परिवार के बच्चों को गोविंद विद्यालय में नामांकन कराया, जिनका पूरा खर्चा स्कूल और जिला प्रशासन वहन करेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मारवाड़ी समाज के संगठन को किस तरह से मजबूत करे, इस पर चर्चा की गई। वहीं सम्मेलन के सदस्यों की संख्या 1000 करने का भी प्रण लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में किसी भी प्रकार के सहयोग में सम्मेलन हमेशा तत्पर रहेगी। और भी जो जिला के वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने जिला को सहयोग हमेशा दिया है, हम लोगों ने उनका भी सम्मान किया जिला की तरफ से। आने वाले जो जिला का जो आगे का जो एक लक्ष्य है कि हम लोग अपनी जो सदस्यता संख्या है उसको करीबन बढ़ाएंगे 1000 तक। अभी प्रेजेंट में हमारी 700 की संख्या है आजीवन सदस्य की, उसको हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 1000 तक हम लोग लेके जाएंगे। और हमारे समाज में जो भी निर्धन व्यक्ति है, जो पैसे के अभाव से जो बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम मदद पहुंचाएं। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज 2 बच्चों का, अपने मारवाड़ी समाज के 2 बच्चों का गोविंद विद्यालय में एडमिशन करवाया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं आज इस मंच से गोविंद विद्यालय का कि उन्होंने जो भी फीस है वो आधा वो माफ करेंगे और आधा फीस जो बच्चों का है साल भर का, या जब तक बच्चे वहां पढ़ेंगे वो जिला उस फीस को पूरा निर्वाह फीस का जिला करेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के तीसरे लहर के मद्देनजर सजग और पूरी सावधानी बरतनी शुरू कर दी, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल एवं विभिन्न चेक पोस्टों में कोरोना जांच सेंटर बनाया गया है, जिसमें सिर्फ एमजीएम में अब तक लगभग 1000 लोगों की जांच की गई। लेकिन खुशी इस बात की इसके एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। जिले में जिला प्रशासन किसी भी तरह से कोरोना के तीसरे लहर को लेकर जोखिम उठाना नहीं चाहता है। इसी को लेकर एमजीएम अस्पताल में आने वाली मरीजों की संख्या को देखते हुए 4 अगस्त से अस्पताल के मुख्य गेट के समीप कोरोना जांच सेंटर बनाया गया, जहां ओपीडी में आने वाले प्रत्येक मरीजों का रैट किट के माध्यम से जांच करने के बाद ही उन्हें ओपीडी में जाने दिया जा रहा है। 4 अगस्त से सेंटर में अब तक लगभग 1000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 6 अगस्त तक में ही 936 लोगों की जांच की गई। लेकिन इस जांच में राहत देने वाली बात यह है कि एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया, जो शहर के लिए सुखद रहा। वैसे आपको बता दें कि एमजीएम अस्पताल के अलावा सदर अस्पताल में भी सेंटर बनाया गया। वहीं पूर्व से ही बनाए गए 7 इंटरस्टेट और 4 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग पॉइंट में आने वाले लोगों का कोरोना जांच की प्रक्रिया आरंभ है। फिलहाल यह जांच सेंटर आगे भी जारी रहेगा, ताकि किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाते तीसरी लहर पर अंकुश लगाने में जिला प्रशासन कामयाब हो। सभी जगह पे टेस्टिंग हो रही है, तो एमजीएम के जो ओपीडी है उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ भी टेस्टिंग शुरू करना है, रैट का टेस्टिंग, ताकि कोई भी पॉजिटिव मिले तो उसका हम लोग ठीक से उसको देख सकें और उसका इलाज करवा सकें। तो 4 तारीख से एमजीएम में वो लगवाया गया। तो रोजाना अगर हम देखें और कुल मिला के अभी तक 4, 5, 6 को 936 रैट का टेस्ट हुआ है, जिसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं। तो ये अच्छी बात है। आज भी टीम लगी हुई है, आज भी टीम काम कर रही है और 2 शिफ्टों में काम करती है, सुबह 6 से 2 और 2 से 10, और उसके बाद शाम को रिपोर्ट आता है। झारखंड सरकार ने पूर्व की नियमावली को परिवर्तित करते हुए मुख्य परीक्षा से हिंदी के विकल्प को समाप्त कर दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे वादे और नारों के आधार पर झामुमो कांग्रेस ने सरकार बनाई, युवाओं को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए कि यह युवाओं की सरकार है, 1 वर्ष में 5 लाख नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन दोनों में से सरकार ने कुछ भी नहीं किया। रघुवर दास ने कहा कि बेरोजगार नौजवान नवयुवकों समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया है। ऐसी नीति बनाई कि कहीं से भी आकर झारखंड में 10वीं या 12वीं पास कर नौकरी पालो, ऐसे असंवैधानिक नीति बनाई।
जिसमें हर भाषा होगी लेकिन हिंदी नहीं रहेगी, ताकि नीति कानूनी उलझन में फंसे रहे और नियुक्ति ना हो सके। नियुक्ति हो भी तो नियुक्ति के व्यापार का रास्ता खुल सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, अब सरकार नियुक्ति को भी उद्योग बनाना चाह रही है। नई नियुक्ति नियमावली यहाँ की जातिगत और भाषागत संरचना को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश रही है। बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल करने का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नियुक्ति नियमावली के माध्यम से झारखंड में बाहरी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नए प्रावधान के बाद लोगों की किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने या नौकरी प्राप्त कर सकता है। झारखंड के अधिकांश छात्र जनजातीय भाषा के बजाय हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। वर्तमान सरकार ने जानबूझकर हिंदी को परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया ताकि यहाँ के छात्रों को नुकसान हो। रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की सामाजिक समरसता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नई नियुक्ति नियमावली से राज्य के आदिवासी व मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नई नियुक्ति लटक जाएगी। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार कहते थे कि युवा की सरकार, और ये भी वादा किए थे कि एक वर्ष में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, इन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस जो अभी नियुक्ति नियमावली बनाया, उस नियुक्ति नियमावली में झारखंड के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया। ऐसी नीतियां बनाई है कि कोई भी देश का कहीं से भी कोई आकर झारखंड में 10वीं या 12वीं पास कर नौकरी पा लेंगे। ऐसी असंवैधानिक नीति बनाई जिसमें हर भाषा होगी लेकिन हिंदी नहीं रहेगी, ताकि नीति कानून के उलझन में फंसी रहे और नियुक्तियां ना हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री शह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास से रिम्स के संविदा में कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों ने मुलाकात की। भाजपा कार्यालय में मुलाकात के दौरान उन्होंने श्री दास को ज्ञापन सौंपा। उनसे वार्ता के बाद श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की असंवेदनशील सरकार का एक और कारनामा सामने है। कोरोना महामारी के दौरान काम करवाकर लगभग 800 स्वास्थ्यकर्मियों को निकाल दिया गया और उन्हें भुगतान भी नहीं किया गया। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। यह दिखाता है कि हेमंत सरकार निर्दयी है। श्री रघुवर दास ने कहा कि दूसरी लहर जिस समय पिक कर रही थी, उस समय इन स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा कर कई लोगों की जान बचाई। इन्हें पुरस्कृत करने की वजह हेमंत सरकार इन्हें काम से निकाल रही है, भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इनकी सेवाएं बरकरार रखी जानी चाहिए। भाजपा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खड़ी है। इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो इनके हक के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अपील है, सरकार से भी अपील है। जो इस वैश्विक कोरोना महामारी में हमारे NRHM के द्वारा नियुक्त जो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां जो सेवा का काम करने का काम किया, वैसे लोगों को आज 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, जबकि भारत सरकार कोविड में करोड़ रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिए, लेकिन राज्य सरकार अपनी जान को जोखिम में डालकर इन राज्य के जो कर्मी काम कर रहे थे उनको तनख्वाह नहीं दी। मैंने इनके डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, अविलंब इनका पेमेंट का व्यवस्था करें। दूसरा ये रूल है कि अगर एजेंसी बदलती है तो एजेंसी बदल सकता है, लेकिन उस एजेंसी में काम करने वाले को न्यू एजेंसी में फिर रखना। लेकिन जो शिकायत आ रही है कि न्यू एजेंसी नए नए लोग को लेकर भारी भरकम पैसे लेकर उनको नियुक्त करने जा रहा, जो गैर कानूनी है। इस संदर्भ में मैं सरकार से बात करूंगा कि जो नियम के तहत अगर एजेंसी आप बदलें, लेकिन उस एजेंसी में काम करने वाले को वर्तमान जो एजेंसी आप नियुक्त किए उसमें उसको नियुक्ति होनी चाहिए। आओ ना आओ ना आओ ना, आज हमारे घर आओ ना, परिवार तुम्हारा है, हमें तुम्हारा ही सहारा है। सावन सुरंगों को जोर की कोई झूले सतीमा झूलो घर आयो है। अवसर था श्री रानी सती सत्संग समिति जुगसलाई द्वारा हरियाली अमावस्या पर श्री रानी सती दादी जी का संधारा।
तीज उत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा अग्रवाल द्वारा गणेश जी की पूजा और रानी सती दादी जी का पूजन किया गया। इसके बाद जमशेदपुर झारखंड के प्रसिद्ध भजन गायिका सुनीता एवं गोविंद भारद्वाज एंड टीम द्वारा गणेश जी का वंदना कर भजन एवं मंगल पाठ की शुरुआत की। सावन के गीत एवं रंगारंग कार्यक्रम के बीच मनाया गया संधारा तीज उत्सव। सुनीता भारद्वाज द्वारा भजन कार्यक्रम में महिलाएं ने नृत्य किया, दादी ने दरबार लगाया। दर्शन तो कर लेन दे मैनू, नच लेन दे मेहंदी, हाथों में रची सिर पर चुनरिया, साजे जय दादी है ब्यूटीफुल। इसके बाद अतिथि भारद्वाज द्वारा भजन गाया गया। ओ मारी दादी माँ झूलो भगत, झूलावा था ना आज, झूले दादी आज ने भी एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति। सिंधारा महोत्सव और तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री रानी सती सत्संग समिति यह कार्यक्रम हर साल बहुत ही धूमधाम से 150-200 भक्तों के साथ करती है, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग केवल सदस्यों के लिए प्रोग्राम आयोजित किए हैं और सदस्य महिला आज सब दादी जी का सिंधारा करेगी। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.